हमारी इंक खत्म हो गई है, इंक कहाँ से आए? कुछ हमें दीजिए। पढ़ाई बढ़िया चल रही है आप लोगों की ना? ढंग से पढ़ते रहे। देखिए आपको बताया ना कि खुद के साथ लापरवाही आप लोग नहीं किया कीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए। निशा पाल क्या जियोग्राफी चल रहा था ना? दक्षिण अमेरिका, ये चलेगा ना? ये चालू है? चलिए ठीक है। दक्षिण अमेरिका आज से स्टार्ट होगा ना? चलिए शुरू करते हैं। आज आप लोग भी आ गए हैं तो इसको हम थोड़ा सा कैटेगरी में कर देते हैं ना, थोड़ा सा। जैसे एक सेक्शन हो जाएगा बॉयज का एंड नेक्स्ट वन गर्ल्स का हो जाएगा। दोनों में थोड़ा सा कंपटीशन किया जाए, देखते हैं कि कौन आगे चलता है। थोड़ा सा इसमें कंपटीशन किया जाए। तो शुरुआत वैसे कहाँ से की जाए? डेली कहाँ से होती है शुरुआत? गर्ल्स से, लेडीज फर्स्ट। लेकिन आज होगा लेडीज फर्स्ट, लेकिन आज होगा लेडीज फर्स्ट। अजूरो ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अगर हम बात करें कि दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर नौकायन झील कौन स्थित है? दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर नौकायन झील कौन सी है? नाम क्या है उसका? बताएंगे? ऑप्शन चाहिए? ले लो। पैंगोंग झील, टिटिकाका और कैस्पियन सागर और एक है चिल्का झील। टिटिकाका। हाँ ठीक है, आपको मिलता है 1 नंबर। 1 नंबर आपको मिलता है। जरा बताइए दुनिया का सबसे अधिक ऊंचा झरना कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात। हाँ ठीक है, गुड। एंजिल जलप्रपात दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आप लोग जरा मुझे बताएंगे ना कि एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है? जरा बताएं। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है? आप लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। बोलो बोलो बोलो। ट्रांसफर करें फिर? हाँ बताओ, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है? तुम होगा आप, तुम लोग लो। कैरो नदी और डी नदी और एक है अमेजन नदी। इनमें से कोई ना। कैरो नदी हमसे पूछ कहाँ रहे हो? बताओ। हाँ यही है, तो ठीक है। कैरो नदी पर है एंजिल जलप्रपात, दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात। हाँ जरा आगे आप लोग बताएंगे ना। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी का नाम क्या है? बताएं। ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो है सबसे अधिक ऊंचाई पर, ये वल्केनो है, ज्वालामुखी। ठीक ठीक, अच्छा है। 2 नंबर यहाँ भी आपको मिल जाते हैं। आगे चलिए मैं आपसे बात करता हूँ, सिलवास नामक घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? सिलवास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? जल्दी जल्दी बताओ।
थोड़ी सी ढीले ढाले लग रहे हैं, क्या बात है? ज्यादा पढ़ लिए क्या, आप भूल गए? बोलो बोलो बोलो। हाँ ले लो ऑप्शन। अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। कोई नंबर दें? सही है, दक्षिण अमेरिका में सिल्वास घास के मैदान हैं। हाँ चलिए, जरा आप लोग बताएंगे बॉयज, एंडीज जो पर्वत है उस पर्वत की तलहटी में कुछ वन पाए जाते हैं, उन वनों को क्या कहा जाता है? हाँ? गोंडवाना, मोन्टाना, कनाडियन फॉरेस्ट, इनमें से कोई ना। मोन्टाना। हाँ मोन्टाना इज द राइट आंसर। एक नंबर आपको मिल गया है। चलिए आपसे अगर हम पूछें कि दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी का नाम क्या है? बताएं, दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी का नाम क्या है? अरे हमेशा ऑप्शन ले लो, ऑप्शन ले लो। केंडोर, मेंडोर, मेंढर, इनमें से कोई ना। मेंडोर। ट्रांसफर। केंडोर। हाँ केंडोर जो दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। चलिए आगे चलते हैं। ब्राजील में रबड़ के पेड़ों को किस नाम से जाना जाता है? ब्राजील में रबड़ के पेड़ों को किस नाम से जाना जाता है? हाँ? ले लो। मजेंडा, फेजेंडा, दोनों, इनमें से कोई ना। मैजेंडा। हाँ ठीक है, गर्ल्स सर तुम लोग बताओ। नहीं। हाँ अगला अगला वाला मारो, अगला मतलब मैजेंडा गलत है उनका, तो सही कहा होगा मैजेंडा। हाँ बहुत दिमागी हैं आप लोग भाई। फेजेंडा, फेजेंडा कहा जाता है। ब्राजील में जो रबड़ के पेड़ होते हैं उन सबको फेजेंडा के नाम से जाना जाता है, इस चीज को जानते रहे। चलिए आगे चलते हैं। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ठीक है, तो आगे चलते हैं। अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाता है? अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाता है? ब्यूनस आयर्स, पंपास, वेल्ड, इनमें से कोई ना। ब्यूनस आयर्स गलत। पंपास। पंपास जो घास के मैदान है अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, इन्हें अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। हम इसीलिए बोल दिए, अर्जेंटीना की कैपिटल है ना ब्यूनस आयर्स, जानते हैं आप लोग ना? कैपिटल है, हम जहाँ मारोगे यही मारो। कहीं कहीं तो हम सेटिंग कर लेते हैं। दुनिया में सबसे अधिक काफी उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? दुनिया में सबसे अधिक? ब्राजील। सही है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? माउंट एकांकागुआ। हाँ राइट है। उसी पर कौन है? ओजस डेल सालाडो, और अब उसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, ओजस डेल सालाडो उसका नाम भी कर दिया गया है। अच्छा जो उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? माउंट मैनकिले, उसका नाम चेंज किया, क्या किया गया? माउंट डेनाली किया गया ना। हाँ ये सारी चीजें आप लोग जानते रहेंगे। एक नंबर आपको दिया जाएगा। हाँ
अच्छा, दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक मक्का उत्पादन किस देश में होता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन किस देश में होता है? बताएं बताएं बताएं। हाँ, ले लो। अर्जेंटीना, ब्राजील, वेनेजुएला, इनमें से कोई ना। ब्राजील। ब्राजील गलत। वेनेजुएला तुम हो गलत। अर्जेंटीना है। दक्षिण अमेरिका का देश अर्जेंटीना सबसे अधिक मक्का उत्पादित करता है। ये चलिए मैं ये लाइन पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग जरा ध्यान से सुन लेंगे ताकि इस चीज को जानते रहें कि दक्षिण अमेरिका के सर्वाधिक मक्का उत्पादक जो देश है वो है अर्जेंटीना, और जो सर्वाधिक कहवा यानी कॉफी का उत्पादक देश है वो है ब्राजील। सर्वाधिक तेल उत्पादन में वेनेजुएला व कोलंबिया है, और सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है चिली। तो ये जानते रहे ना। हाँ, अच्छे कंटेंट है ये सब। विश्व का कहवा पात्र किसे कहा जाता है? विश्व का कहवा पात्र, बाउल ऑफ कॉफी या कॉफी बाउल किसे कहा जाता है? बोलो। ब्राजील। हाँ सही है। बारी नहीं की है ना, इस चीज का भी ध्यान दीजिए, कहीं आपके क्वेश्चन का नंबर कोई दूसरा ना ले ले। याद रखिए इसको। दुनिया में कहवा की मंडी किसे कहा जाता है? कहवा मंडी किसे कहा जाता है? बताएं। ऑप्शन ले लो, ऑप्शन ले लो। अर्जेंटीना, चिली, साओ पाउलो, इनमें से कोई नहीं। चिली। चिली। आगे बोलो, तुम लोग बोलो। साओ पाउलो। हाँ सही है ये। कहवा मंडी साओ पाउलो कहा जाता है, जो ब्राजील में एक सिटी है ये। आगे चलो, चलते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मांस निर्यात कौन सा देश करता है? सबसे ज्यादा मांस निर्यात कौन सा देश करता है? बताएं। ऑप्शन चाहिए? ले लो, ऑप्शन ले लो। अर्जेंटीना, सेंटोस, ब्राजील, इनमें से कोई नहीं। और हमसे ऑप्शन आप दोबारा नहीं पूछेंगे, अंतिम ऑप्शन है ये। सेंटोस। सेंटोस। तुम लोग बताओ। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। हाँ देखो ये बढ़िया मारी है जी, मतलब ऑप्शन से बताए हैं ना, तो एक नंबर मतलब। हाँ एक देना चाहिए, जीरो दे दिए। हम सही हैं, हम सही हैं, मतलब आपका आंसर गलत है। हाँ, अर्जेंटीना देश जो है वो दुनिया में सबसे अधिक मांस का निर्यात करता है, ये चीज जानते रहें। पढ़ के आए हैं बस ऐसे ही मार देते हैं। हाँ सर जी तो पढ़े हैं, ठीक है सर जी पढ़े हैं, आप दोहरा रहे हैं सर जी। चलिए आगे जरा बताएं। बॉय साइड है ना, बताइए कि ब्राजील में किस बंदरगाह को काफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? ब्राजील में किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? कॉफी पोर्ट। बताएं। ऑप्शन चाहिए? हमें लग रहा है हाँ, जिसका भी हो बोले। हाँ ले लो। साओ पाउलो बंदरगाह, और एक है सांटोस बंदरगाह, एक है पेंटागोनिया बंदरगाह, इतने है ये है। बोलिविया बंदरगाह ले लो। पेंटागोनिया। बारी किसकी थी? गर्ल्स की।
चलिए आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे चलो, तुम बताओ। लास्ट वाला क्या? हमें ना पता है। बोलोविया, बोलीविया, बोलीविया देश है, वो है गलत। चलो, सांटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ब्राजील का सांटोस बंदरगाह जो है उसे कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है कि ब्राजील में सर्वाधिक कॉफी का निर्यात और आयात इसी बंदरगाह से किया जाता है, सांटोस बंदरगाह। चलिए नेक्स्ट बारी किसकी है? वॉयस की। वॉयस, चलो ठीक है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? बता दें। स्थलरुद्ध मतलब लैंडलॉक्ड कंट्री, मतलब समझते हैं स्थलरुद्ध क्या होते हैं? जो चारों तरफ स्थल से ही घिरे हुए हों, अन्य देशों से ही घिरे हुए हों, उनकी कोई भी सीमा समुद्रों से नहीं लगती है, स्थलरुद्ध देश कहे जाते हैं। बताओ बताओ, ऑप्शन ले लो। बोलीविया, उरुग्वे, पेंटागोनिया। दक्षिण अमेरिका, उरुग्वे गलत, बोलीविया हाँ राइट आंसर। चलिए हम अगर आपसे गलत साइड ना बता जरा आप लोग, दक्षिण अमेरिका का सबसे नगरीकृत देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे नगरीकृत देश कौन सा है? बताएं। ऑप्शन यहूँ ऑप्शन चाहिए, ले लो ऑप्शन ले लो। उरुग्वे, पेंटागोनिया, बोलीविया, गैलापेगोस। और अंतिम ऑप्शन है कि ऑप्शन नहीं पूछना है। पेंटागोनिया हाँ, आप लोग बताओ। बोलीविया हाँ, बोलीविया सही है। लैंड लॉक्ड कंट्री है ये। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इसमें भी सोचोगे? नहीं, गर्ल साइड है। नहीं, गर्ल साइड में है, कुछ तो समझो। हाँ। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? बोलो। ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे बोल लिया करो, 2 नंबर दे रहे हैं सीधे सीधे। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया। चलो 2 नंबर है। चलिए आगे। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? कोलंबस। ऑस्ट्रेलिया कोलंबस किए थे। अरे कोबेल तस्मान। कहीं कहीं कैप्टन कुक भी मिलता है क्या? कैप्टन कुक भी कहीं कहीं मिलता है। एबल तस्मान इसमें दिया हुआ है, रक्स को मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों देशों की खोज एबल तस्मान ने ही किया हुआ था, जानते रहेंगे इस चीज को। चले नेक्स्ट वन, आगे हम लोग चलते हैं। एक नंबर दीजिए। एक नंबर और ट्रांसफर था क्या क्वेश्चन? चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से। काफी आगे निकल गए हैं। अरे सर जीतने वाले हैं आज। जीतने वालों को मिलेगी मिठाई और हारने वालों को ना जलेबी। कुछ ना
मिठाई तो जी दिखाई दी। वही है। अच्छा ऐसे हम कमरे में दिखाएंगे, आप लोग खा लीजिएगा ना यहीं से। ऐसे दिखा दिखा के खिला देंगे आप लोगों को, और बाकी उसके बाद चढ़ा देंगे। वो शंकर भगवान है बाहर बैठे हैं, शंकर भगवान चढ़ा देंगे, वो निपटा देंगे उसको। एक किलो लाए हैं ना, 1.5 किलो कम ना हो जाए। जैसे मतलब आप भी खाएंगे इसलिए करें। हमारे पूरा परिवार करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हम करते हैं, उसके बाद मिष्ठान वितरण आप लोगों के लिए करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो निवासी हैं उन्हें क्या कहा जाता है? गर्ल साइड ये क्वेश्चन बताने दीजिए। ऑस्ट्रेलिया के निवासियों को या ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों को क्या कहा जाता है? बताओ 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 बताओ। ऑप्शन दे दें। ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, ऑस्ट्रेलियाई नागरिक, एबॉर्जिन्स, न्यूरोजिन्स। ऑस्ट्रेलियाई नागरिक। हाँ। बहुत बढ़िया आप तो चूज किए हैं आप। ऐसे मीठा मीठा पहले इनको दीजिए, मीठा पहला पुरस्कार इन्हीं को जाए। ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को एबॉर्जिन्स कहा जाता है। वो हम जानते थे कि ऑस्ट्रेलियाई नागरिक आप ज्यादा ही चूज करेंगे। तो चलिए हम थोड़ा नंबर काउंटिंग कर देते हैं, देख लिया जाए। 2 1 3 2 5 1 6 1 7 2 9 2 11 1 12 1 13 2 15 1 16 और 1 1 2 1 3 2 5 1 6 6 2 8 0 8 1 9 2 11 11 5 16 ना। तो 11 ही नंबर मिला है गर्ल्स को। कमी कहाँ रह गई देखो और सुधार करो। आप लोग यही चीज कहते हैं कि पढ़ के नहीं आए हैं, पढ़ के नहीं आए हैं। पढ़ के क्यों नहीं आए हैं? आप दुनिया से बहाने बना लीजिए। बेशक आपके पास लाख काम हो, एग्जाम होगा अपनी ही डेट पर, वो कभी ये नहीं देखेगा कि आपके पास कुछ काम है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपके पास 24 अप्रैल को कोई भी काम आ जाए, आप एग्जाम देने जाओगे ना? तो कैसे जाओगे? पढ़ के जाओगे, और पढ़ रहे ही हैं। इसमें तो कोई संदेह हमें भी नहीं है कि आप लोग नहीं पढ़ रहे होंगे। 24 अप्रैल धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, कोशिश कीजिए। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि मैं अपनी कोचिंग चमकाने के चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप खुद पढ़िए। और आप कोचिंग काहे कर रहे हैं? हमको क्यों नहीं समझ में आता, काहे कोचिंग कर रहे हैं? माँ बाप का पैसा ला करके अनायास 5-5 रुपया हर महीने यहाँ देंगे, काहे देंगे भाई साहब? मुंडी थोड़ा ऊपर करके बात की जा सकती है कि क्यों ऐसा हम करेंगे। आखिर जब हमारे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है पढ़ने का, कोचिंग के द्वारा दिया गया काम हम नहीं कर पा रहे हैं, हम पढ़ काहे रहे हैं? खुद से ये क्वेश्चन कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं ना कि कोचिंग करने का एक ही मतलब होता है कि या तो आप गवर्नमेंट कॉलेज निकालें, तो मतलब समझ में आता है कि हाँ आपने कोचिंग किया हुआ था और आपने गवर्नमेंट कॉलेज निकाल लिया है। अच्छा लगेगा सबको सुन के ये। लेकिन अगर आप नहीं भी कोचिंग करेंगे ना, तब आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। तो हम काहे परेशान हो जाए अगर हमको प्राइवेट ही कॉलेज में एडमिशन कराना है? तो आपके लिए भी लाभदायक होगा, आपके घर वालों के लिए भी लाभदायक होगा। मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि जब आपकी तैयारी कम हो तो आप अभी से अपने घर वालों को कह दीजिए कि पैसे की व्यवस्था करते रहें। 52,500 रुपये पहली किस्त में लगता है एडमिशन के लिए, उसकी व्यवस्था करते रहें अभी से। नहीं तो रिजल्ट आने के बाद व्यवस्था करने में थोड़ी समस्या हो जाती है। तो अगर आप तैयारी नहीं कर सकते हैं तो पैसा इकट्ठा करने की तैयारी कह दीजिए, घर वाले करते रहें, अच्छा होगा। चलिए फिलहाल आज की क्लास ही हम ओवर करते हैं। खिलाते हैं आज आप लोग को मिठाई। मिठाई में कहा है? जलेबी आई है। लो सर जी।
कितने क्वेश्चन मतलब सर ये नंबर मिल जाएगा सरकारी कॉलेज? देखो बॉयज वर्सेस गर्ल्स वर्सेस आपका जो स्ट्रीम है उन सब को वेरी करता है। बॉयज़ का नंबर कुछ ज़्यादा जाता है, गर्ल्स का कुछ कम जाता है, आर्ट वालों का जो ज़्यादा जाता है, साइंस वालों का कम जाता है। ये कुछ उसमें सीक्वेंस होता है। तो आप अब जिस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं उस ग्रुप को अपना समझते रहें। आपको बता दें कि वैसे आप पर्सनल अपने लिए ही पूछ भी रहे होंगे, तो मैं आपसे ही पूछ लूँ कि आपका स्ट्रीम क्या है, आर्ट है कि साइंस है? आर्ट ग्रुप से आप हैं। अगर आप आर्ट्स ग्रुप से हैं, बॉयज़ हैं अगर आप, तो कम से कम 250 के प्लस आप रहिए। 250 के प्लस अगर आप रहते हैं तो मे भी चांस बनेगा कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। और आप उससे ज़्यादा, आप तो ये दोबारा बैठेंगे ना, पिछली बार भी आप शायद बैठे थे। पिछली बार क्या हाल चल था, कितना नंबर था? नहीं गड़बड़ हो गया तो ठीक है, लेकिन क्यों गड़बड़ हो गया? देखिए मैं आपको कई बार कहता हूँ कि अगर आपको 185 क्वेश्चन है, तुक्का मत मारिए। आप काहे मारेंगे? आप तुक्का नहीं मारते, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। मत मारिए ऐसा कुछ। ऐसा क्यों आप करते हैं? आप अपनी पढ़ाई करके आप गए हैं ना, तो जितना आप पढ़े हैं उतना ही कीजिए ना। क्यों रिस्क लेते हैं? बहुत होगा इतना कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा या फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इतना ही होगा। रिस्क उस पर मत लीजिए जो आपको नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंट रहिए आप अपने पर। आप कभी 50 ही क्वेश्चन या 60 ही क्वेश्चन करके आइए और आप जितना क्वेश्चन किए हैं सब के सब राइट हो जाए, आपका सिलेक्शन भले ही ना हो लेकिन आपका कॉन्फिडेंस ऊपर रहेगा। अगर आप 50 ही क्वेश्चन करके आए हैं, बेशक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बेशक आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, नहीं मिले, लेकिन अगर आप 50 करके आए हैं, 50 में 50 आपका सही है, अगर आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा कि मैं 50 करके आया था, मुझे कॉन्फिडेंस था 50 का 50 मेरा राइट है, वो कॉन्फिडेंस। अब 50 ही आपका सही है, मारे हैं 100 और 50 तो और एकदम आपको खाली लेके चल जाएगा, कोई मतलब उसका नहीं निकलेगा। इसलिए इस बार आप कोशिश कीजिए कि निगेटिव आपको नहीं करना है। बेशक आपको गवर्नमेंट कॉलेज ना मिले, मत मिले, लेकिन हम करेंगे वही जो हमको आ रहा है, एक्चुअल जो हमारी पढ़ाई का रिजल्ट आएगा, बस उतना ही लीजिए, बढ़िया होगा सब। कॉन्फिडेंस में रहे, अच्छे से पढ़ाई करके जाए। प्रैक्टिस सेट अभी से मारते रहें। प्रैक्टिस सेट को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। प्रैक्टिस सेट जितना ही आप करेंगे उतनी फ्लुएंसी आप में आएगी और थोड़ा सा आपको भी पता चलेगा कि अभी हम कितने पानी में हैं। फिर उस हिसाब से जो सेक्टर आपका वीक हो, कमजोर हो, उस पर आप फोकस कीजिए, पढ़िए उसको अच्छे से। 200 प्लस हम आपको बताएं कि आप 250 के ऊपर जाइए। 220 के आसपास तो लड़कियों को मिलता है, 220 के आसपास, 30 के आसपास लड़कियों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। तो बॉयज में 250 के प्लस ही जाएंगे तो सही रहेगा। आप लोग तो बढ़िया हैं यार, आप लोग कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा। पिछली बार जब मैं एंट्रेंस की तैयारी करवा रहा था तो हमको बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा था, बच्चे बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहे थे, बहुत अच्छा पढ़ने में वो सब थे पिछली बार जो बैठे थे। मुझे तो लग रहा था कि इस बार जितने बच्चे बैठे उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो मुझसे भी ज़्यादा नंबर लाएंगे बीएड एंट्रेंस में। मैं ऐसा सोच रहा था एंट्रेंस के पहले, लेकिन एंट्रेंस के बाद में गया तो फिर मैं अपनी ही बात को थोड़ा सा भूल गया कि वहाँ तक कोई आधा कोई गया था, एक लड़कियाँ गई थी जो हमारे आधे नंबर पाई थी, काफ़ी नीचे रह गए लोग। फिलहाल इस बार आप लोगों पर ये उम्मीद है कि आप लोग अच्छा नंबर लाएं, बढ़िया होगा। सर जी पेपर होगा अपने पास ना? हाँ, एक चीज़ और आपको बताएं ना, कोई ये नहीं कहेगा कि हम मीठा नहीं खाएंगे, और जो मीठा नहीं खाएगा ना वही बांटेगा। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ठीक है।